अभी हमने 2-3 जगहें देखी हैं जी। तो अभी कुछ जो प्रोप्राइटरी लैंड है उन मालिकों ने भी कुछ बोला है कि रजामंदी एक किस्म की दी है कि हम जगह देंगे, मगर उनको भी हमने टाइम लाइन दिया है। अगर वो 5 दिन के अंदर आपने अप्लाई नहीं करते हैं फर्द के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसमें करना है, 5 दिन के अंदर उनको टाइम दिया है। 5 दिन के बाद हम स्टेट लैंड जो अवेलेबल होगी हम सहमति दी है जो मलकीती रकबा है, और उसके बाद हमने एक दूसरी जगह स्टेट लैंड सेलेक्ट की है, वहाँ भी सबकी सहमति है। 10 पंचायतों की जो मुश्तमिल है जो पॉपुलेशन ये राजगढ़ तहसील नहीं, वो पहले मालिक से ले लेंगे, उन्हें हमें जो फर्द देगा फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, डोनेट करेगा लैंड, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है स्टेट लैंड के। तो हम उसके बाद अगर वो कोई ऐसा कुछ हमें कोई प्रॉब्लम आती है मलकीती रकबे में, तो हम स्टेट लैंड को प्रेफर करेंगे, और हम विद इन डेज़ ये उसको डी साहब से सैंक्शन करवा देंगे तहसील के लिए लैंड। अब हमारा तो कुछ साल पहले एक लैंड हमने जो हमारी गवर्नमेंट लैंड थी, तो इसमें आज चंद लोगों ने ये मान लिया है कि हम अपने वो है जो हमारे पास मलकी ज़मीन है उसके लिए उन्होंने तहसीलदार साहब ने उनको 2-3 दिन का टाइम दिया हुआ है। अगर वो 3 दिन में अपना प्रोसेस जो है उसके लिए करते हैं, नहीं तो जो हमारी गवर्नमेंट लैंड ऑलरेडी रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड हमारे पास काफ़ी है उसमें जो कि साथ में ही है टंगर में, तो फिर उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसकी सहमति सब लोगों के साथ ये सहमति हो गई। अगर वो जगह मिलती है तो भी सहमत हैं, अगर वो जगह नहीं भी बनती है, कल वो ज़मींदार लोग अगर उसमें कुछ आगे पीछे करें तो हमारी फिर दूसरी सहमति सब लोगों की वही है जो गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है उसके लिए। उसकी पंडित जी की और साथ में गरदारी लाल जी की बहू की, तो ये ज़मींदार हैं, इनके पास ज़मीनें काफ़ी हैं, तो इनकी मर्ज़ी से इन्होंने अपनी इच्छा से स्टेट लैंड ने इसके लिए तहसील के लिए ज़मीन डोनेशन करने की राय की है। ये 3 दिन के अंदर अगर कर गए तो ठीक है, नहीं तो जहाँ गवर्नमेंट लैंड होगी वहीं। पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो यहाँ डिस्कशन हुई हमारे तहसीलदार साहब ने डिस्कशन की सभी से, और हमारे डीडीसी साहब थे, और ये 10 पंचायतों के मुश्तमिल सभी लोग यहाँ पर थे, और यहाँ पर 2-3 जगहें हमने दिखाई, और उसमें जो हमारे पंडित जी की वेद प्रकाश जी की जगह है उसमें सब लोगों ने यस किया, और वो है भी यहाँ राजगढ़ के साथ में ही है, कोई 500 मीटर की दूरी पर है। और अगर ये जगह देते हैं तो बहुत अच्छा, अगर ये नहीं देते हैं तो फिर जहाँ बन रही है, जहाँ स्टेट लैंड है, वो भी अच्छी है। पर सबसे पहले इस पूरे कार्यालय का जो जनाब तहसीलदार साहब ने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, इनको मैं अपनी तरफ से दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो इस वक्त सुनने में आया कि ज़मीन जो है थाने के लिए आज से पहले 2 साल पहले डीसी ऑफिस से पूरे पेपर सेगमेंट होके आ गए हैं, जो 4 पंचायतें मिलाई गई हैं इस राजगढ़ तहसील के साथ, उनको इस बारे में कोई इल्मियत है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस वक्त इस कुर्सी पर दूसरे कोई तहसीलदार साहब होते, हमें इस तहसील के बारे में भी कोई पता नहीं होता, ये सिलेक्ट हो चुकी होती जगह, और जो कोई असर सुख वाले लोग होते उनकी जगह सिलेक्ट हो चुकी होती और उनकी मार्केट बनती। मैं मुबारक देता हूं जनाब तहसीलदार साहब को कि जिन्होंने चक्का से लेकर बिबड़ोता से लेकर ठाठा से लेकर और यहाँ वांगा से लेकर उधर जहाँ तक हमारी इस तहसील की हद है, चारों कोनों से तहसील हेडक्वार्टर पर बुलाया और पूरे लोगों की राय जानी, और राय जानकर जो ज़मीन सेलेक्ट हुई है हमारे ज़मींदार लोगों ने दी है, उन्होंने ये इशा जाहिर की है कि हम बगैर किसी मुआवजे के ज़मीन देंगे और उसमें तहसील बननी चाहिए। जो हमारी 4 पंचायत है उसमें भी सहमत हैं हम। अगर वो नहीं देते हैं, कल को उनकी ये राय जो है नहीं आती है कि हम फ्री ऑफ कास्ट नहीं देंगे, तो जनाब जो तहसीलदार साहब ने कहा कि हमारे पास गवर्नमेंट लैंड जिनके पेपर पहले कहीं गए भी हैं, 20 कनाल की जगह जो है तैदादी, तो हम उस पर भी रजामंद हैं। हमारी 4 पंचायतों का उस पर भी सहमति है हमारी तरफ से। ये सारी जो 4 पंचायतों की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब तहसीलदार साहब को कि जिन्होंने हम लोगों को बुलाया और इस काबिल समझा कि ये भी अपनी अपनी राय दें और हम एक तहसील की जगह कहीं सेंट्रल प्लेस पर मुकर्रर करें। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं।